हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकादमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट पेपर। इसका डिस्क्रिप्टिव हम पढ़ चुके हैं। उसमें है असहयोग आंदोलन तथा स्वराज दल। उसी संबंधित आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। प्रश्न पूछ रहा है कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जो असहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था उसे किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन है सीआर दास, मिस चित्तरंजन दास, श्रीमती एनी बेसेंट, बीपी चंद्रपाल या मदन मोहन मालवीय। तो आप सभी जानते होंगे कि जब 1920 में सितंबर में 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में बुलाया गया था, उसमें भी असहयोग प्रस्ताव रखा गया था, किंतु असहयोग प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था। उसके पीछे कारण यह था कि सीआर दास जैसे लोगों ने विरोध किया था। तो और बाद में जब नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव रखा गया था तो सीआर दास उसके समर्थक हो गए थे। तो सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास के द्वारा ही असहयोग का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में रखा गया था और यह प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हुआ था। आप जानते हैं कि सरकार से असहयोग के प्रश्न पर ही एनी बेसेंट, बीपी चंद्रपाल, मदन मोहन मालवीय और मिस्टर जिन्ना ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी का प्रथम जन आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, जिसमें गांधी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा था। इसी दौरान उन्होंने सरकार द्वारा प्राप्त कौन सी उपाधि वापस कर दिया था। प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान देंगे। कह रहा है कि गांधी का जो प्रथम जन आंदोलन था वह असहयोग आंदोलन था जो 1920 में शुरू हुआ था। जानते हैं कि अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो उसमें गांधी ने कहा था कि अगर मेरे योजनाओं को 1 वर्ष तक पालन किया गया तो 1 वर्ष के अंतर्गत ही हमें स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। और जब आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी ने अपना ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया जो सम्मान था, जो उपाधियां थी, उस उपाधि को वापस कर दिया था। तो पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी ने कौन सी उपाधि वापस की थी। तो ऑप्शन दिया हुआ है कैसरे हिंद, जुलू युद्ध पदक, बोर पदक या सभी। तो ध्यान रखेंगे कि उन्होंने अपने सभी उपाधियों को वापस कर दिया था। एक कैसरे हिंद, जुलू युद्ध पदक और बोर पदक। ये जुलू युद्ध पदक और बोर पदक गांधी को दक्षिण अफ्रीका के दौरान मिला हुआ था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि चौरी चौरा घटना जो 5 फरवरी 1922 को घटी थी, चौरी चौरा घटना के कारण गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस घटना के समय गांधी कहां थे। प्रश्न है, सभी लोग जानते होंगे कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी, जिसमें लगभग 30 पुलिसकर्मियों को आंदोलनकारियों ने जिंदा जला दिया था। पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। गांधी से दुखी होकर 12 फरवरी को आंदोलन वापस ले लिए थे।
पूछ रहा है कि जब आंदोलन वापस लिया गया, सारी जब घटना घटी थी चौरी चौरा की, उसमें गांधी कहाँ थे? ऑप्शन दिया हुआ है कि दिल्ली में थे, कलकत्ता में थे, बारदोली में थे या चौरी चौरा में थे। तो ध्यान रखेंगे कि यह बारदोली में थे, क्योंकि बारदोली से ही उन्होंने एक अखिल भारतीय स्तर पर यह आंदोलन छेड़ने की बात कही थी या ये छेड़ना चाहते थे। लेकिन क्योंकि वहां ये गुजरात के बारदोली में उसके लिए विश्वास बंधुओं ने पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी, इसलिए वो बारदोली में थे और बारदोली से ही वो अपना आंदोलन शुरू करने वाले थे कि 5 फरवरी 1922 की घटना घट गई और गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, यानी कि विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार किया गया था गांधी के आह्वान पर। तो जो वस्त्रों की जलाया जा रहा था उस पर किसने गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? ध्यान रखेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो ये लिखा था गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यही वो टैगोर है जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी को महात्मा की उपाधि थी और आर.एन. टैगोर ने ही गांधी को महात्मा की उपाधि थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। और गांधी के ये आध्यात्मिक गुरु भी हैं, जबकि राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। नेक्स्ट प्रश्न, असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? मुख्य प्रतिफल यानी कि असहयोग आंदोलन का जो मुख्यतः परिणाम हमारे सामने आया वह किस रूप में आया या क्या था? ऑप्शन दिया हुआ है हिंदू मुस्लिम एकता, प्रांतों को अधिक शक्तियां, या कांग्रेस में विभाजन, या कोई नहीं। तो आप जानते हैं ये गांधी का जो चलाया गया ये प्रथम अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन था। इसी आंदोलन में उन्होंने खिलाफत के प्रश्नों को जोड़ दिया था, इसलिए इसमें मुसलमान भी शामिल हुए थे। और ध्यान रखेंगे कि 1857 के बाद ये पहली बार देखने को मिला था हिंदू मुस्लिम एकता। तो हिंदू मुस्लिम एकता इस आंदोलन से प्रभावित हुई थी। आप जानते हैं कि प्रसिद्ध आर्य समाजी नेता स्वामी सदानंद को ये दिल्ली के जामा मस्जिद से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण देने का कार्य किया था। वहीं एक मुस्लिम नेता पंजाब के डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को ये अमृतसर की स्वर्ण मंदिर की चाबी दी गई थी। तो हिंदू मुस्लिम एकता इस समय सबसे ज्यादा स्थापित हुई थी। तो आपका आंसर होगा हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि स्वराज पार्टी के गठन हेतु सियादास चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था। तो त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? फिर से देखेंगे, स्वराज पार्टी का गठन आप जानते हैं कि 1922 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जो गया में हुआ था, तो गया में चित्तरंजन दास को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में गांधीवादियों के विरोध के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। और त्याग पत्र देने के बाद 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद के स्वराज भवन में उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो प्रश्न ही कह रहा है कि स्वराज पार्टी के गठन हेतु सियादास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। तो अध्यक्ष कौन बना? ऑप्शन दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजगोपालाचारी। तो ध्यान रखें, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध था? निम्न में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध था? ऑप्शन दिया हुआ है, चित्तरंजन दास, गांधी, एनी बेसेंट, ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो जानते हैं कि चित्तरंजन दास, ये चित्तरंजन दास को ही ये देशबंधु के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। देशबंधु सीआर दास, चित्तरंजन दास कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, वह राष्ट्रवादी नेता जो 1925 में केंद्रीय विधायिका का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। ध्यान रखेंगे, कह रहा है कि वह राष्ट्रवादी नेता जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय विधायिका का अध्यक्ष चुना गया था। और ये भी ध्यान रखेंगे कि अब जानते हैं कि स्वराज पार्टी कांग्रेस से अलग होकर सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, एन.सी. खेलकर आदि ने 1923 में स्वराज पार्टी गठन किया था। ये कांग्रेस के विभाजित हो गई थी एक तरह से, लेकिन कुछ उदारवादी नेताओं, ये तेज बहादुर सप्रू, पी.आर. जयकर आदि के द्वारा ये दोनों गुटों में चेंजर्स और नो चेंजर्स में एक समझौता कराया गया था। और समझौते के बाद कांग्रेस का एक पॉलिटिकल विंग के रूप में स्वराज पार्टी को स्वीकार किया गया था। गांधी के आशीर्वाद से स्वराज पार्टी चुनाव लड़ी और स्वराज पार्टी को चुनाव में भारी सफलता मिली थी। इतनी बड़ी मात्रा में सफलता मिली कि स्वराज पार्टी का ही नेता ये आपके विठल भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया था। ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय विधायिका के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय व प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष विठल भाई पटेल थे। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। 1925 में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधायिका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रौलट एक्ट भारत में लागू किया गया था। कब लागू किया गया? 1918, 1919, 1920, 1917। आप जानते हैं कि 1918 का एक्ट 1919 में लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, रौलट एक्ट, दांडी यात्रा या चंपारण सत्याग्रह। तो पहला उनका साहसिक कदम था रौलट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन। यही प्रश्न कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रौलट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का सुझाव दिया था? आप जानते हैं कि गांधी के जो नकारात्मक कार्यक्रम थे उसमें अन्य के बहिष्कार के साथ अंत में कर भी न देना था। तो यह सुझाव किसने दिया था? अब्दुल कलाम आजाद ने, गांधी ने, स्वामी सदानंद ने या सीआर दास ने? तो ये सुझाव ये आर्य समाजी नेता सदानंद जी का था। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? ऑप्शन दिया हुआ है असहयोग आंदोलन, रौलट एक्ट का बनना, सांप्रदायिक वाद, कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि यह घटना थी रौलट एक्ट। ये रौलट एक्ट के कारण ही गांधी के आह्वान पर संपूर्ण देश में उसको विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। और इसी दौरान पंजाब के दो बड़े नेता डॉक्टर
सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी को उनकी रिहाई की मांग को लेकर ही ये जालियांवाला बाग में, ये पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में ये नरसंहार हुआ था। तो यह घटना थी रॉबर्ट एक्ट का बनना। इसी के साथ मैं इस टेस्ट को समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।